वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। नमो नमः। हमारे ज्योतिष और कर्मकांड के YouTube चैनल गृह गणित में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिष रत्न पंडित अखिल कुमार आत्रेय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वह विषय है देवादिदेव भगवान महादेव के प्रिय पर्व शिवरात्रि का। इस वर्ष शिवरात्रि 26 फरवरी को पड़ रही है। इस दिन भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनुष्यों को अखंड लक्ष्मी, आरोग्य, धन, धान्य, ऐश्वर्य, इच्छित मनोकामना की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य निष्काम भाव से, निश्चल मन से मात्र एक लोटा जल भी भगवान शंकर को अर्पित करता है, उसको भी भगवान प्रसन्न होकर तीनों लोक दे देते हैं। परंतु मन की भावना सच्ची होनी चाहिए। और शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से रुद्राभिषेक किया जाता है। इसमें गन्ने का रस, शुद्ध जल, गंगा जल, शर्करा मिश्रित जल, सभी द्रव्यों का अलग अलग फल होता है। और जिस मनोकामना की सिद्धि के लिए आप रुद्राभिषेक कराएंगे, उसी मनोकामना की सिद्धि के हिसाब से आपको द्रव्य लेना होगा। रात्रि में 4 पहर पूजा का विधान भी शिवरात्रि में प्राप्त होता है। अब चर्चा करते हैं किस द्रव्य से किस फल की प्राप्ति हमें होगी। और कहते हैं कि शिवरात्रि को निर्जला उपवास रखने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। और ईशान कोण की ओर मुख करके रात्रि भर जागरण करके महामृत्युंजय जप करने से मनुष्य स्वयं शिव समान हो जाता है। अब विषय को ज्यादा लंबा न करते हुए आपको बतलाते हैं कि किस द्रव्य से अभिषेक करने से किस फल की प्राप्ति होती है। ज्वर, व्याधि इत्यादि की शांति के लिए कुशा के जल से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। और पुत्र की प्राप्ति के लिए गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। बुद्धि प्राप्ति के लिए, मस्तिष्क को तेज करने के लिए शर्करा मिश्रित दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए।
भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक करने पर राजक्षमा रोग में शांति प्राप्त होती है। शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति यदि कमजोर है तो शरीर की पुष्टि के लिए गाय के शुद्ध घी से अभिषेक करें और उसके बाद प्रसाद रूप में उस घी को ग्रहण कर लें। परंतु ये अभिषेक केवल बाण लिंग पर ही करना चाहिए, क्योंकि जो बाण लिंग है उस पर चढ़ाए गए द्रव्य पर चंड नामक गण का अधिकार नहीं होता। और अगर आपके पास बाण लिंग नहीं है तो शालिग्राम भगवान से स्पर्श कराकर किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाए हुए द्रव्य को ग्रहण किया जा सकता है। बेला के फूल से भगवान का पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी प्राप्त होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख प्राप्त होता है और दूर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने पर नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है। धतूरे के फल से पूजन करने पर भगवान शंकर ऐसा सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो आगे कुल का नाम रोशन करता है। अतः सूक्ष्म विधि में ही चाहे करें, परंतु शिवरात्रि के दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। और जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहते हैं उनको मैं सूचित करूं कि शिवरात्रि के दिन हमारे चैनल पर भगवान का संपूर्ण रुद्राभिषेक लाइव किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप कोई भी महत्वपूर्ण सूचना मिस ना कर सकें। हमारे साथ जुड़कर शिवरात्रि के दिन भगवान का संपूर्ण रुद्राभिषेक साथ में करें और अनंत फल की प्राप्ति आप कर सकते हैं। यदि आप शिवलिंग मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके भास्कर ज्योतिष कार्यालय से भगवान नर्मदेश्वर प्राप्त कर सकते हैं। तो शीघ्र संपर्क करें, नर्मदेश्वर प्राप्त करें और भगवान शिव के अभिषेक का लाभ उठाएं। बोले हर हर महादेव शंभो।